अस्सलाम वालेकुम। आई हैव बीन अलॉटेड केस नंबर 4। सबसे पहले मैं पेशेंट को ग्रीटिंग करके इंट्रोडक्शन करके तो टॉर्च से सारे फेस को अच्छी तरह एग्जामिन कर लूँगी, कोई स्कारिंग या पिगमेंटरी चेंजेस तो नहीं है। फिर जो है मैग्नीफाइंग लेंथ से सारे लीजन्स को अच्छी तरह देख लूँगी कि कोई मेलानोमा या कोई ऐसा नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर का कोई लीजन तो नहीं है, मतलब कोई एंग्री लुकिंग कोई ऐसा लीजन तो नहीं है। फिर पैल्पेशन पे आ जाऊँगी, टेम्परेचर चेक कर लूँगी, टेंडरनेस, इंड्यूरेशन और स्किन को पिंच करके देख लूँगी स्क्लेरोडर्मा चेंजेस करनी तो नहीं है, क्योंकि मेरे माइंड में जो है अब कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोर्फायरिया भी है, गुंथर डिजीज़, तो मैं स्क्लेरोडर्मा चेंजेस भी साथ साथ देखूँगी। फिर उसके बाद स्कैल्प पे आ जाऊँगी, चेक कर लूँगी कि कोई स्कारिंग एलोपेशिया तो नहीं है। फिर हेयर की क्वालिटी चेक कर लूँगी, कोई ब्रिटल हेयर्स तो नहीं है। और उसके बाद फिर हेड सर्कमफेरेंस मेजर कर लूँगी, क्योंकि जो है वो टीटीडी में हमारे पास माइक्रोकेफेली भी हो सकती है और हेयर्स जो है वो ब्रिटल भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें। उसके बाद फिर आइज़ में एनीमिया, जॉन्डिस चेक करने के बाद मैं देखूँगी कि कोई कंजंक्टिवल इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, कोई कॉर्नियल स्कारिंग। फिर मैं पेशेंट का विजन चेक कर लूँगी, नियर विजन, और उसके बाद लाइट रिफ्लेक्स से मैं देख लूँगी कि लाइट रिफ्लेक्स पीपल स्लगिश तो नहीं है और कोई ओपेसिटी तो नहीं विजिबल लेंस में। फिर मैं एक एच बनवा के पेशेंट को कहूँगी कि इसको फॉलो करे, और फिर मैं उससे पूछूंगी कि कोई डबल विजन तो नहीं है या फिर मुझे कोई अगर निस्टैग्मस नज़र आए तो वो भी मैं चेक कर लूँगी। फिर ईयर्स की तरफ आ जाऊँगी, उस पर देखूँगी कोई डिफॉर्मिटी या स्कारिंग तो नहीं हुई हुई। फिर नोज़ की तरफ देखूँगी कोई डिफॉर्मिटी या कोई लीजन तो नहीं है इस तरह। फिर ओरल कैविटी में मैं टीथ चेक कर लूँगी, टीथ का कलर चेक कर लूँगी, अगर वो ब्राउनिश स्टेनिंग होगी तो फिर मैं जो है वुड्स लैम्प एग्जामिनेशन भी कर सकती हूँ। फिर टिप ऑफ द टंग चेक करूँगी स्पेसिफिकली फॉर एनी लीजन, बिकॉज हमारे पास एक्सरे में एससीसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली ऑन द टिप ऑफ टंग। फिर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की एग्जामिनेशन कर लूँगी। फिर नेक्स्ट मैं मूव ऑन करूँगी फोटो एक्सपोज पार्ट्स पे। हैंड्स को पहले देख लूँगी, हैंड्स के डोर्सा को, उसमें कोई पिगमेंटरी चेंजेस, और फिर उसी तरह जो है फोर आर्म्स की भी एग्जामिनेशन कर लूँगी साथ ही। फिर हैंड्स में स्पेसिफिकली मैं देखूँगी कि देयर इज़ कहीं रिजॉर्प्शन ऑफ टर्मिनल फेलेंजेस तो नहीं हुई, या फिर नेल्स में कोई चेंजेस तो नहीं है, क्योंकि मेरे माइंड में टीटीडी भी है, तो फिर ब्रिटल नेल्स चेक करने होंगे मुझे उसके लिए। फिर मैं फीट की डोर्सल एस्पेक्ट को भी देख लूँगी, फोटो एक्सपोज पार्ट्स जो हैं, और फिर नेल्स को भी देख लूँगी। फिर जो है मैं आ जाऊँगी एब्डोमेन और चेस्ट की तरफ। जब मैं एब्डोमेन और चेस्ट की एग्जामिनेशन करूँगी तो साथ ही मैं स्किन में भी देख लूँगी कोई इक्थाइसिस तो नहीं है। चेस्ट की एग्जामिनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्सपी में हमारे पास लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह एब्डोमेन में हेपेटोस्प्लीनोमेगली जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे माइंड में सीईपी भी है, गुंथर डिजीज़ भी है, तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं पेशेंट की लोअर लिम्ब की पावर चेक कर लूँगी, ठीक है, नी की, हिप की, और फिर मैं जो है नी रिफ्लेक्स चेक कर लूँगी और एंकल रिफ्लेक्स जल्दी से देख लूँगी। फिर मैं पेशेंट की गेट चेक करूँगी कि कोई अटैक्सिक तो नहीं है, अपनी बैलेंस मेंटेन कर रहा है कि नहीं, और इन द हैंड में उसकी हाइट भी मेजर कर लूँगी, क्योंकि शॉर्ट स्टेचर जो है वो टीटीडी और एक्सपी के ओवरलैप में हमारे पास शॉर्ट स्टेचर भी आ सकता है। और इन द एंड आई विल से थैंक्स टू द पेशेंट। Assalamu alaikum. Thank you for the command. My command was to give the description and differential diagnosis. Young girl sitting comfortably on the couch on cutaneous examination presented with multiple discrete and coalescing hyperpigmented lentigines and freckles of various sizes and shapes all over the face, also including lips, upper and lower lips, extending up to the anterior of the chest. There is also few hyperpigmented macules and areas of atrophy on bilateral cheeks. There is also bilateral ectropion and conjunctival hyperemia. Along with the girl seems to be photophobic, and there is also one soft to firm, shiny surfaced, non-tender mobile nodule on the lower part of the neck, measuring about 2 into 2 centimeter in size, and temperature gradient across the lentigines and nodule is normal. My differential diagnoses are xeroderma pigmentosum, Kinder syndrome,
Rothman-Thompson and Lambert syndrome, and my provincial diagnosis is xeroderma pigmentosum.